रहीम। आज चौथा दिन है जी हमारा धरने का, और इस धरने की रावलपिंडी में फैज़ाबाद शमशाबाद के मकाम पर बड़े अहसन तरीके से हमारी रावलपिंडी की तंजीम, उसके प्रेसिडेंट मियाँ इमरान हयात साहब मेरे साथ बैठे हैं, राजा नासिर महफूज साहब जनरल सेक्रेटरी, अज़हर इकबाल सत्ती साहब, जाहिद खान साहब, ज़हीर साहब और बाकी जितने दोस्त बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपना किरदार अदा किया है। और आज के इस धरने के चौथे रोज़ मैं दो तीन बड़ी अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करूंगा जो पिछले कई दिनों से बड़ी खसूसियत के साथ जो है वो अपोजिशन, राना सनाउल्लाह और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो डर्टी गेम खेल रही है। एक तो आज कल उसने फिर बयान दिया कि KPK और पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाना चंद हफ्तों की बात है। मैं ये समझता हूँ कि उस अकल के अंधे को ये नहीं पता, या तो उसने आइन और कानून पढ़ा नहीं है, या आले शरीफ और अगियार की और बैरूनी ताकतों की ग़ुलामी की ऐनक जो उसने पहनी हुई है उसकी वजह से शायद वो आइन को सही पढ़ नहीं सकता। सदर पाकिस्तान की अप्रूवल के बग़ैर गवर्नर राज किसी सूबे में नहीं लग सकता, और आगे से वो भड़क मारता है कि कायम मकाम सदर लगा के भी किया जा सकता है। मुझे हैरानगी होती है और शर्म महसूस होती है कि ऐसा वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का कि जिसको आइन की, कानून की और सदर की जगह कायम काम सदर लगने के ना प्री रिक्विजिट्स का पता है ना रिक्वायरमेंट का पता है। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह को सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि गवर्नर राज तो शायद चंद हफ्तों में लगे ना लगे KPK और पंजाब में, चंद दिनों के अंदर जनाब आपका राज और आपकी बादशाह की गुंडागर्दी और आपकी पखपल बादशाही जो है वो ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह, और वो ख़त्म होगी, और तुम्हारी ये हसरत रह जाएगी पंजाब और KPK के अंदर गवर्नर राज लगाने की। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज पिंडी के अंदर बैठ के मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो करना चाहूँगा। कल इसने बयान दिया, जो मुसलसल कई दिनों से ये बयान दे रहे थे ढके छुपे अंदाज में, खुले अंदाज में भी, कल इसने बड़ा खुलेआम नवाज शरीफ के, बेगम सफदर के और ज़ोर मजम्मत करते हैं कि मुल्क का वज़ीर दाखिला बैरूनी ताकतों के एजेंडों के ऊपर फाइज होकर, बैरूनी ताकतों का ये एजेंडा है, ये मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा है, हमारा ये एजेंडा नहीं है। और फिर कल एक लीडिंग TV चैनल का एक एंकर जिसकी सारी ज़िंदगी फ़ौज के खैर उगलते हुए अपने कॉलम्स के ज़रिए से और अपने टॉक शोज़ के ज़रिए से गुजरी है, उसने भी एक इंतहाई जहरीली बात की है जिसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करेंगे। उसने कहा कि ये लॉन्ग मार्च यहाँ पर रावलपिंडी वालों के ख़िलाफ़ आ रहा है। नॉट एट ऑल, कतन भी ये बात नहीं है। हम यहाँ पर लॉन्ग मार्च पिंडी ला रहे हैं, पिंडी से हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जिसका वाहिद मकसद इस इम्पोर्टेड हुक्मरानों का धड़न तख्ता करना है, इस ग़ुलाम और भिखारी हुक्मरानों की सियासत को ख़त्म करना है, इस ग़ुलाम और भिखारी सियासतदानों के इक़्तिदार को ख़त्म करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितने सियासत और मीडिया के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो प्री प्लान्ड बैरूनी ताकतों के इशारे पे बड़ी खूबसूरती के साथ फ़ौज और आवाम के दरमियान, फ़ौज और PTI के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। इमरान खान साहब ने आज से 3 दिन पहले कहा था कि फ़ौज के जवान के जो बॉर्डर के ऊपर शहादतें देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, वो मेरे बच्चों की तरह है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में सिंपल सी एक बात करूँगा, फ़ौज का जवान, फ़ौज का अफसर, फ़ौज के सिपाही से लेकर फ़ौज के जनरल जो पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए बॉर्डर्स पे और पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए जंग लड़ रहे हैं, हमारे माथे का झूमर है और हमारे सर का ताज है। कोई बैरूनी ताकतों का एजेंट, चाहे वो सियासत के अंदर हो, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, चाहे वो किसी तबके में भी हो, वो ये खलीज पैदा नहीं कर सकता। हमारी ये जद्दोजहद इंतहाई पुरअमन, इंतहाई पीसफुल, इस मुल्क के अंदर एक खामोश और एक पुरअमन इनकलाब के लिए है। हम यहाँ पर कोई खूनी इनकलाब या कोई मार धाड़ या कोई टकराव की पॉलिसी के लिए ये सारी स्ट्रगल नहीं कर रहे या हकीकी आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहे। इमरान खान साहब बारहा इस बात को दोहरा चुके हैं। तो इंशाअल्लाह रावलपिंडी के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे उनका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। इस राना, क्योंकि आले शरीफ बड़ी खूबसूरती के साथ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बज़ाहिरन फ़ौज के हामी और दोस्त बनकर, लेकिन वो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है। ये इंटेंशनली
عیاری اور مکاری کر کے فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں۔ اس نے کل بیان دیا کہ لانگ مارچ کا واحد مقصد آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا ہے۔ میں حیران ہوں، آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں پوری قوم سے پوچھوں گا کہ مجھے عمران خان صاحب کا یا عمران خان صاحب کے کسی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر کسی کا ایک بیان بتا دیں، اور خصوصاً عمران خان صاحب کا، پچھلے 2، 3، 4، 5 مہینوں میں جس پہ انہوں نے کہا ہو کہ یار آرمی چیف کی تعیناتی جناب میری مرضی سے کی جائے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں مانتے، کوئی ایک بات کی ہو۔ اور پچھلے 1 مہینے سے خان صاحب نے کم از کم 5-6 دفعہ بڑا کلیئر کٹ یہ کہا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ، ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمارا کنسرن فری اینڈ فیئر اور فوری فریش الیکشن ہے، ہم الیکشن لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ گھسیٹ کے زبردستی یہ آل شریف اور یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے یہ فرنٹ مین چیلے چانٹے یہ اس ایشو کو خود متنازع بنا رہے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی نہ بات کی گئی، اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے بھی، کہ عمران خان صاحب نے آج سے 3 دن پہلے بھی یہ بیان دیا کہ ہمارا اس تعیناتی کے حوالے سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، یہ ایک روٹین میٹر ہے، وہ روٹین میٹر کے ساتھ چلے گا۔ ہمارا کنسرن تو پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کی بقا ہے، پاکستان کی عوام کی زندگیاں ہیں، پاکستان کی عوام کی آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، ہمارا کنسرن تو وہ ہے۔ لیکن یہ زبردستی اور بدی یہ اس قسم کی ڈسکشن کر کے اور ہمارے ساتھ انٹر لنک کر کے یہ جان کے کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں، جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے، اسلام آباد کی طرف ہوگا، اس رانا سے اس مونچھوں والے باندر کی طرف ہوگا، اس کرائم منسٹر چیری بلاسم کی طرف ہوگا، اس بلا وجہ بھٹو بلاول زرداری کی طرف ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر اور ہمارا قائد جب راول پنڈی پہنچے گا تو ہم پورے